तो साइन ऑफ डेथ या चेंजेस आफ्टर डेथ हम लोग कर रहे थे। तो देखिए मृत्यु के बाद शरीर में क्या परिवर्तन आते हैं, क्या बदलाव आते हैं, ये देख रहे थे। तो इसमें हमको 3 चीज़ें करनी होती हैं। इमीडिएट चेंजेस क्या होते हैं, अर्ली चेंजेस क्या होते हैं और लेट चेंजेस क्या होते हैं। जिसमें हम लोगों ने इमीडिएट चेंजेस बात कर ली। और इमीडिएट चेंजेस में जो 3 चेंजेस होते हैं, नर्वस सिस्टम में, रिस्पायरेटरी सिस्टम में और सर्कुलेटरी सिस्टम में, उसको भी हम लोगों ने देख लिया है। अब बात करेंगे हम लोग कि मृत्यु के प्रारंभिक चिन्ह क्या होते हैं, अर्ली साइंस क्या होते हैं। तो ये 12 से 24 घंटे में दिखने वाले होते हैं और ये मॉलिकुलर या सेलुलर लेवल पे होते हैं। तो इसमें जो हम बात करेंगे 5 चीज़ों की बात करेंगे, चेंजेस इन आई, चेंजेस इन स्किन, चेंजेस इन टेम्परेचर और पेशियों में परिवर्तन और मरणोत्तर अभिरंजन, मतलब कैडावरिक लिविडिटी बोलते हैं, इसी को लेबर मोल्टिस भी बोलते हैं। और जो ये टेम्परेचर वाला हम लोग पढ़ेंगे, देखो यहाँ 3 मोल्टिस पढ़ने होता है। जो टेम्परेचर के अंदर पढ़ेंगे वो एल्गर मोल्टिस होगा, जो पेशियों में परिवर्तन होगा वो राइगर मोल्टिस होगा, और जो मरणोत्तर अभिरंजन होगा ये लाइवर मोल्टिस होगा। तो तीनों मोल्टिस हम 3 अलग अलग सेपरेट वीडियोस में देखेंगे, क्योंकि तीनों मोल्टिस आप एक बार में करेंगे तो बहुत कन्फ्यूज़न होती है और बहुत बड़ा हो जाएगा। इसलिए इसमें बस हम 3 चीज़ें देखेंगे, चेंजेस इन आई, चेंजेस इन स्किन और चेंजेस इन टेम्परेचर, मतलब एल्गल मोल्टिस। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। तो अर्ली चेंजेस आफ्टर डेथ, मृत्यु के प्रारंभिक चेंज में क्या चेंजेस होते हैं। देखो स्किन में क्या चेंजेस होता है, त्वचा में ये परिवर्तन होता है, ट्रांसल्यूसी और इलास्टिसिटी का क्षय होना, मतलब त्वचा में ट्रांसल्यूटी और इलास्टिसिटी का क्षय हो जाता है। त्वचा का रंग धूसर एवं श्वेत हो जाता है, मतलब ग्रीनिश वाइट हो जाता है, ठीक है, ग्रेइश वाइट। और ओठ शुष्क हो जाते हैं, कठोर हो जाते हैं और भूरे हो जाते हैं। तो ये आप स्किन चेंजेस में बस इतनी सी पॉइंट याद रखेंगे क्या होता है, तो आपको पता चल गया। चेंजेस इन आई की बात करेंगे, नेत्र में क्या परिवर्तन होता है, तो उसकी पिपिल जो होती है लाइट रिफ्लेक्स PLR, और उसका जो कॉर्नियल रिफ्लेक्स होता है उसका अभाव हो जाता है, वो अपसेंट हो जाती है। और कॉर्निया जो होती है हैजी और ओपेक्यू हो जाती है। ये आप याद रखेंगे चेंजेस इन आई में। अब बात करते हैं जो मैंने आपको बताया था एल्गर मोल्टिस, मतलब चेंजेस इन टेम्परेचर की बात करेंगे कि तापमान में क्या बदलाव होता है। तो इसे पोस्टमार्टम कूलिंग भी बोल सकते हैं, एल्गर मोल्टिस भी बोलेंगे, कूलिंग ऑफ बॉडी भी बोलेंगे और चेंजेस इन टेम्परेचर भी बोलेंगे। सबसे मेन टर्म जो आपको याद रखना है वो एल्गर मोल्टिस, क्योंकि तीनों मोल्टिस देके पूछता है अगर, तो आप डिफरेंस नहीं कर पाएंगे, बहुत कंफ्यूज रहेंगे, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि एल्गर मोल्टिस मतलब कूलिंग ऑफ बॉडी टेम्परेचर कैसे होता है। तो कूलिंग ऑफ बॉडी टेम्परेचर स्टार्ट हाफ टू 1 आवर आफ्टर डेथ, मतलब मृत्यु के आधे घंटे से 1 घंटे के बीच में ये स्टार्ट हो जाता है बॉडी का टेम्परेचर फॉल होना। देयर आर वेरियस ओपिनियन अबाउट द रेट ऑफ कूलिंग ऑफ बॉडी टेम्परेचर, मतलब बहुत सारे ओपिनियन हैं जो बॉडी कूलिंग के टेम्परेचर को एक्सप्लेन करेंगे। जैसे कि मृत्यु के पश्चात जो शरीर का तापमान होता है, तो नॉर्मली जो होता है 98.4 फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये जो समग्र ऊपरी तल होता है बॉडी का एक्सटर्नल, उसका लगभग 12 घंटे में तापमान, और अंतरंग जो होते हैं इंटरनल चीज़ें वो 20 से 24 घंटे के बाद में वो वायुमंडल जो इन्वायरमेंट टेम्परेचर होता है उसके बराबर आ जाता है। अब बात करते हैं, देखिए कि अगर कोई प्लेस है जहाँ कोल्ड या टेम्परेट कंट्रीज हैं, मतलब ठंडे और समशीत उष्ण देश हैं, तो वहाँ पे क्या फॉल टेम्परेचर होगा, तो जहाँ रेट ऑफ फॉल टेम्परेचर होगा जो बॉडी का, वो 1.4 फ़ारेनहाइट पर हावर होगा कुछ घंटे पहले, कुछ घंटे में। लेकिन अगर वही हॉट प्लेस है या ट्रॉपिकल कंट्रीज़ है, ठीक है, तो वहाँ पे जो उष्ण कटिबंधीय देश हैं वहाँ पे फॉल ऑफ टेम्परेचर क्या होगा, तो वहाँ पे 0.75 फ़ारेनहाइट पर हावर होगा कुछ पहले घंटे में। अब बात करते हैं कुछ ऐसे अनदर व्यूज़ की कि वो क्या बताते हैं कि का बॉडी का फॉल टेम्परेचर होगा। तो उसमें देखो कूलिंग इज़ फास्टर इन इनिशियल पीरियड, मतलब जो कूलिंग होगी वो कुछ तेज होगी पहले कुछ पीरियड्स में। और व्हेन द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द बॉडी एंड एटमॉस्फेयर इज मैक्सिमम, जब एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर और बॉडी का टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा तो ये बॉडी का जो फॉल टेम्परेचर होगा बहुत ही फास्ट होगा। तो स्टार्टिंग में बहुत फास्ट होता है, पहले 30 से 40 मिनट में कोई टेम्परेचर फॉल नहीं होता है, इसको आइसोथर्मल फेज कहते हैं। और फिर फर्स्ट 1 से 6 घंटे मतलब 1 to 6 आवर में क्या फॉल होता है, तो 1.5 डिग्री सेल्सियस पर आवर फॉल होता है। 6 to 12 आवर में 0.9 से 1.2 सेल्सियस पर आवर होता है। और आफ्टर 12 आवर 0.4 to 0.6 सेल्सियस पर आवर होता है। तो देख रहे होंगे स्टार्टिंग में बहुत तेज़ी से फॉल हो रहा है और धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो ये था एक व्यू।
और देखिए तो जैसे कि आपको किसी भी टेम्परेचर को अगर रिकॉर्ड करना है तो जो मोस्ट कॉमन टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाता है वो रेक्टम से रिकॉर्ड किया जाता है, मलाशय से। तो मोस्ट कॉमन साइट रिकॉर्डिंग टेम्परेचर इन रेक्टम, थर्मामीटर इंसर्टेड इन रेक्टम अराउंड 8 to 10 सेंटीमीटर फॉर 2 मिनट्स। मतलब जो सबसे कॉमन प्लेस होता है जहाँ से रिकॉर्ड किया जाता है वो रेक्टम होता है। थर्मामीटर को इंसर्ट करना होता है रेक्टम में 8 से 10 सेंटीमीटर सिर्फ 2 मिनट के लिए, ठीक है। और अदर साइट फॉर रिकॉर्डिंग टेम्परेचर जैसे कि नोज होता है, ईयर होता है, वेजाइना होता है और अंडर लीवर, ठीक है, यहाँ भी रिकॉर्ड किया जाता है टेम्परेचर। इन्वायरमेंटल टेम्परेचर इज आल्सो रिकॉर्डेड एट अ टाइम इज नोटेड। मतलब जो इन्वायरमेंटल टेम्परेचर साथ साथ बॉडी के टेम्परेचर के साथ साथ इन्वायरमेंटल टेम्परेचर भी नोट करना है और साथ में टाइम भी नोट करना है, जिससे आप वो एक फार्मूला आपके पास आएगा, फार्मूला फॉर टाइम सिंस डेथ, मतलब कब मृत्यु हुई है ये निकालना हो तो ऐसे आप नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से रेक्टल बॉडी टेम्परेचर को माइनस करेंगे और डिवाइड करेंगे रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर से, तो ये आ जाएगा टाइम सिंस डेथ, ठीक है, कब मृत्यु हुई है। अब बात करते हैं इनको जो कूलिंग है बॉडी की, ये एल्गर मोर्टिस है, इसको इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर क्या होते हैं, इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स क्या होते हैं। तो इसमें देखिए बात करें तो टेम्परेचर ऑफ बॉडी एट द मोमेंट ऑफ डेथ, मतलब उस मोमेंट में बॉडी का टेम्परेचर क्या था जब मृत्यु हुई थी, और टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग एट द मोमेंट ऑफ डेथ, जिस समय मृत्यु हुई थी उस समय सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या था, और बॉडी में और सराउंडिंग में उस समय टेम्परेचर का क्या डिफरेंस था, ये डिपेंड करेगा क्लॉथिंग एंड कवरिंग बॉडी पे क्या है, बॉडी का विल्ट कैसा है, और एयर करंट एंड ह्यूमिडिटी, एयर की करंट कैसी है और उसकी ह्यूमिडिटी कैसी है, और पोस्टमार्टम कैलोसिटी। तो ये बहुत अच्छा टर्म आता है, पोस्टमार्टम कैलोसिटी क्या होता है। तो देखिए ये जो होता है, जैसे आपने अभी देखा कि बॉडी का टेम्परेचर घट रहा है, लेकिन यहाँ पे बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ने लगेगा। कैसे, तो इनिशियल 2 से 3 घंटे में ठंडा होने के बजाय बॉडी कैसे होती है, गर्म होती है। जैसे कि डिफिनेशन की बात करें तो इट इज़ अ कंडीशन वेयर राइज ऑफ बॉडी टेम्परेचर आफ्टर डेथ इंस्टीड ऑफ कूलिंग डेड बॉडी इज कॉल्ड पोस्टमार्टम कैलोसिटी। मतलब बॉडी ठंडे होने के बजाय पहले कुछ घंटे क्या होती है, उल्टा गर्म होने लगती है। ये किस कंडीशंस में होती है, तो जैसे कि एक्सपेक्सियल डेथ हुआ है, श्वासावरोध जन मृत्यु हुई है, किसी पॉइजन की वजह से, अल्कोहल की वजह से मृत्यु हुई है, या ब्रेन स्टेम हैमरेज की वजह से हुई है, या कोई इन्फेक्शियस डिजीज के कंडीशन में अगर उसकी मृत्यु हुई है, तो बॉडी टेम्परेचर फॉल होने की जगह कुछ घंटे इंक्रीज करता है। तो इसी को हम जो टर्म बताए थे आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, पोस्टमार्टम कैलोसिटी, ठीक है। अब बात करते हैं इसके मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस की। तो एल्गर मोर्टिस का मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस क्या होता है, तो इट इज़ अ साइन ऑफ डेथ, एक साइन ऑफ डेथ है, और टाइम सिंस डेथ में बी डिटरमाइंड, मतलब इससे कब मृत्यु हुई है ये भी डिटरमाइन किया जाता है। और एल्गर मोर्टिस इज मोस्ट कॉमन इंपॉर्टेंट इंडिकेटर टू डिटरमाइन द टाइम ऑफ डेथ ड्यूरिंग फर्स्ट 24 आवर्स। मतलब एल्गर मोर्टिस जो होता है टेम्परेचर वाला सिस्टम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है किसी भी मृत्यु के पहले 24 घंटे को डिटरमाइन करने के लिए। तो हमने आपको ये करवा दिया। अब आपको ये अच्छे से पता चल गया है मुझे अब क्या करवाना है। तो 2 चीज़ें आपकी इसमें रह गई हैं जो अर्ली साइंस में आप करेंगे। वो 2 चीज़ें क्या हैं, तो आपकी एक लेबर मोल्टिस है, एक रिगर मोल्टिस है। तो एल्गर मैंने करवा दी है, और जो 2 मोल्टिस रह गए उनके मैं सेपरेट विजुअल बनाऊंगा जिससे आपको पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। तो इसके बाद मैं लेबर मोल्टिस रिकॉर्ड करूँगा, और लास्ट वाला जो होगा हमारा वो राइगर मोल्टिस होगा।